देता हूं बेन स्टोक को। उसकी रीजन क्या है, आप सिर्फ इस टेस्ट मैच में देखना, आप ये तीसरा टेस्ट मैच था इनका, इस टेस्ट मैच में जितनी जान इसने मारी है ना, उससे 2 टेस्ट मैच में नहीं मारी। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको। 9 ओवर लगातार, मैं आपको 24 ओवर किए उसने, टोटल 24 ओवर, बिल्कुल 9-10 ओवर का स्पेल किया। उसकी रीजन है क्योंकि जब ये 2 टेस्ट मैच हुए ना, इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई कि भाई आप कैप्टन तो हैं लेकिन आप एज ऑलराउंडर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर इस टेस्ट मैच की इनिंग्स आप मिलाएं, 34-35 इनिंग्स बैटिंग की होगी है, 100 भी नहीं है, 6 या 7 50 है, 100 भी नहीं है उसका आखिरी 34-35 इनिंग में, जो कप्तान भी है। ठीक है, उसके साथ क्रिकेट बोर्ड का क्या बिहेवियर है और हमारे लोगों के साथ क्या होता है, सुनो तो ये हमारे, चलिए बात मुकम्मल कर लें। अच्छा, उसके बाद इस टेस्ट मैच से पहले आप देख लें या पिछली और सीरीज में भी उससे पहले चले जाएं, बॉलिंग नहीं करता था लंबी चौड़ी। ये शायद समझता था मैं अनफिट हो जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, 2-2 3-3 स्पेल ओवर का स्पेल किया, रुक गया, इस तरह करके इसके ऊपर आया है प्रेशर कि भाई आप ऑलराउंडर हैं, अगर आप बैटिंग में बड़े रन्स नहीं कर रहे, आप बॉलिंग में जान मारे। तो वो डिफरेंस नजर आया इस टेस्ट मैच के अंदर। ठीक है, और सबसे ज्यादा डेंजरस बॉलर नजर आया बेन स्टोक। ठीक है, उसकी कप्तानी तो करता है, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एरियाज में वो फील्डिंग खड़ी कर देता है जब जो कोई और करता भी नहीं है। लेकिन उसके साथ जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो फ्रंट पे आया ना, कैप्टन ऑफ फ्रंट पे आके उसने लीड किया और डिफेंड कर दिया। 193 रन, 22 रन से टीम जीती। आई थिंक उसकी जो एफर्ट थी उसने उसको जितवाया। जो उसका जो एग्रेसिव है, वो एग्रेशन है, जो देखें बेन स्टोक ने जो कल परफॉर्मेंस दी है ना, आप यकीन करो मेरे माइंड में ना T20 वर्ल्ड कप चला गया। वहीं जा रहा हूं। ठीक है, T20 वर्ल्ड, देखा मैंने आपसे बोला ना, मैं समझ जाता हूं आपको। एक बॉल सबने देखा, लोगों ने कितना एंजॉय किया। टीवी पे जो देख रहे थे वो मेरा नहीं यार कि सोच रहे होंगे कि यार हम कोई काम कर रहे हैं या टीवी बंद कर दे, बोरियत हो रही है। एक्साइटमेंट थी ना, जैसे फाइट नजर आ रही थी। तो इस टाइप की क्रिकेट हो तो डेफिनेटली फिर क्रिकेट ऊपर ही जाएगी। अब 2 टीयर मुझे लगता है बन नहीं जाएंगे। बासित भाई, 2 टीयर हो ना हो, अभी भी आप एक चीज आपने नोट की है कि 2019 से लेके अब तक जिस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड नहीं होते, किसी भी टीम के साथ खेल रहे हो, वहां 3 मैच की सीरीज नहीं हो रही है, वो 2 मैच की हो रही है। सिर्फ इनके साथ जो भी खेल रहा होता है तो 3 मैच की होती है। तो पहले से ही ये चीज तो चल ही रही है। स्टैंडर्ड है ना यार। नहीं, स्टैंडर्ड आप देखिए, वेस्ट इंडीज और इनका T20 वर्ल्ड कप में जिसने 3 छक्के खाए ब्रैथवर्ड से। अब मुझे किसी और अंदाज से आना होगा। ठीक है, मुझे जज कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप हरवाया इसने। अगर ये पाकिस्तान का क्रिकेटर होता, इसकी किताब यूं बंद हो चुकी होती। ठीक है, जब इसने वर्ल्ड कप हरवाया था ना, पाकिस्तान का क्रिकेटर होता यूं किताब बंद थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खाए थे, पाकिस्तान का क्रिकेटर होता, किताब यूं बंद थी। वो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता कि कौन स्टुअर्ट ब्रॉड, कौन बेन स्टोक। समझ आई? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अच्छे सिस्टम को देखो, अच्छे सिस्टम को देखो। अच्छे प्लेयर जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इस तरह गवाए नहीं जाते। जब आप गवाते हैं, आपका सिस्टम यूं ठक करके नीचे गिरता है। अच्छे प्लेयर सदियों में मिलते हैं। बेन स्टोक सदियों में मिलता है। स्टुअर्ट ब्रॉड 600 आउट है टेस्ट क्रिकेट में। अगर वहां उनकी क्रिकेट खत्म कर दी जाती तो कहां होता आज? क्या स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में कोई ये बोलता है यार 6 छक्के खाए हैं? लोग बोलते हैं 600 आउट किए हुए भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 आउट किए हुए, 6 छक्कों की कोई बात नहीं। जिसने छक्के मारे 6, उससे भी पूछ लो जाके। वो पता क्या बोला गया? हो गया युवराज सिंह, हो गया उसके साथ। लेकिन बॉलर बहुत बड़ा है, 600 आउट कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। वो भी नहीं बोलेगा यार ये तो फारिग बॉलर था, क्या हो गया मैंने 6 छक्के मारे। तो तो पाकिस्तान में आपको आज के दौर में कोई ऐसा प्लेयर है, ऐसा फास्ट बॉलर है जो जाया हो जाएगा अगर उस पर तवज्जो नहीं दिया, आपके ख्याल में? क्योंकि आपने अभी ये बात की है। शाहीन शाह जाया हो जाएगा। शाहीन शाह तो सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा सलूक नहीं हो रहा उसके साथ, मुझे लग रहा है। अगर आप एहसानुल्लाह कहते तो मैं मान लेता। एहसानुल्लाह, यार एहसानुल्लाह का जाया किया, एहसानुल्लाह को बिल्कुल आपने सही बात की। किसने जाया किया? करता धरता हूं। लेकिन उसका मसला जो मुझे नजर आता है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अब मेरी बात आ गया था। मेरी बात सुन, इसकी वजह से मुझे लगता है उसका देखिए अटेंशन डाइवर्ट। ये जो आपने बात की है ना, ये हमें इस चीज के ऊपर भी, ये मेंटली जो है ना, मेंटली ये नफ्सियात का जो लड़कों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्या बात की क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्या बात की आपने डॉक्टर साहब? अभी ये जो मैंने बात, डॉक्टर हो गए? नहीं डॉक्टर नहीं हुआ।
देखिए एक चीज बताऊं, ये आपके जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये आधे डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि ये खुद सारी जिंदगी टेंशन में, मसलों में, नाइंसाफी, ज्यादतियां खड़ा करना, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो भाई एहसानुल्लाह के साथ इन्होंने जो किया, जो मुझे ऐसा लगता है किसी ने नहीं किया उसके साथ यार। सुन लेना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मुल्तान सुल्तान क्या करेगा उसके लिए, पेशावर दलमी क्या करेगा, मेरी बात, उसको अपॉर्चुनिटीज, मेरी बात सुन ले भाई। कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो बिल्कुल एक हल्के इलाके से आते हैं, सवाद का है, ठीक है ना, तो यार मतलब फाइनेंशियली हो सकता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, हल्का इलाका मतलब यानी एक गरीब घराने से, नहीं गरीब घराने की बात नहीं, क्रिकेट वहां ज्यादा नहीं होती। आप ये चलो वो भी ले ले, वो शायद सुनने वालों को बुरा लगेगा, तो उससे माजरत हम करते हैं कि अगर किसी की दिल आजारी हुई। नहीं वो देखे, समझने वाले समझ जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। जो नहीं समझे वही तो फिर बात जो गलत है ना, जो गलत समझ रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है ना, वो फिर इस किस्म की इस तरह जब पाकिस्तान टीम में आते हैं, उनके वो एकदम से वो हो जाते, यार मैं एकदम आया था टीम से, एकदम बाहर हो गया इंजरी की वजह से। तो फिर ऐसे क्रिकेटर्स को आपने हर टाइम उन पे फोकस करना होता है। ये एकेडमीज जो होती हैं, ये क्यों होती हैं? आप उनको अपने घर से निकाल के आप एकेडमीज में ले आते हैं। ये जो कमरे बने हुए एकेडमीज में किस लिए बने हुए? इसीलिए बने हुए कि जब कोई लड़का इंजर्ड होता है या किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की, उस पर लग गया है, उसको वहां से निकालो, उसको समझाओ, उसको लोगों के साथ बिठाओ, भाई आपने क्रिकेट खेलनी, आप अच्छे हैं, इन चीजों से दूर हो। पूरी उसकी जिस तरह स्कूल में बच्चों की क्लासेस होती है ना, इस तरह क्लासेस आपकी होती हैं, आप इस तरह डेवलप करते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो क्रिकेट में अच्छे स्किल्स होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, आपने उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होता है। एहसानुल्लाह, वैसे अच्छी बात यह है कि आप सोशल मीडिया पे मुझे कहीं नजर नहीं आते, उसके अलावा उनके व्हाट्सएप के ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। फोन उन्होंने जो नंबर उन्होंने शेयर किए थे हमसे, क्योंकि हमारे पास 2-3 बार वो आ चुके हैं प्रोग्राम पे, तो वो फोन उनका बंद है। तो वेरी गुड एहसानुल्लाह, अब आओगे आप तो और अच्छी तरह से आओगे। एहसानुल्लाह से हटते हैं, वेस्ट इंडीज चलते हैं। वेस्ट इंडीज में कल क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को बिल्कुल डेसिमेट कर दिया, 27 रन पर ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज की टीम को। तो वेस्ट इंडीज की देखिए कहां जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि पागल हो गए थे ये लोग शायद, जिन्होंने ये वेस्ट इंडीज वाले, जिन्होंने घास वाली पिचेस इनको बना के दे दी। भाई घास वाली पिचेस क्यों बना के दे रहे हो उनको? आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपके पास प्लेयर भी इतने तगड़े नहीं। अब सुन लेना, आप देखिए, इन्होंने ये सोचा कि हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है हम जल्दी आउट कर दें, हम रन चेज कर लेंगे क्योंकि हमारी अपनी कंडीशंस है। भाई आप ये तो देखो आपकी बैटिंग में है क्या बड़े बड़े नाम है? नहीं है। जब आपके फास्ट बॉलर्स ने पहले टेस्ट मैच में 2 दिन आपने इनके बैट्समैनों को आउट किया, तो ये लोग समझे शायद हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। उसके बाद ये भी तो देखो कि आपके 6 बैट्समैन 6 रन पर आउट। बिल्कुल, आपके बैट्समैनों ने ऑस्ट्रेलिया के तगड़े फास्ट बॉलर्स को खेलना भी है, ठीक है ना। वो क्या किया आपने? भाई आपकी कंडीशन जो मुझे नजर आता है, जब मैं भी गया था तो उसमें तो यही था, बैटिंग पिचेस थी, रन्स भी होते थे, स्पिनर भी सपोर्ट करते थे, फास्ट बॉलर को भी फायदा होता था, जो बॉल पुराना हो गया, रिवर्स वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसी कंडीशन दे दी कि हम तो बिल्कुल ही वो लेके चले गए आपको। ऐसा नहीं है यार, आपने गलत पिचेस बना के दी हैं, और आपको उसी टाइम सीख लेना चाहिए था जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ था। आपने हर टेस्ट मैच के पहले 2 दिन डोमिनेट की है, उसके बाद जब रन चेस करने की बारी हुई, जहां आपने 200 करना था वो नहीं हो रहा। लेकिन जो बड़े बॉलर होते हैं वो जो भी बॉल उनको मिले, ड्यूक का बॉल था, मिचेल स्टार्क की बात देखिए, वाइड देखिए, शानदार देखिए, पिंक बॉल के वैसे ही मास्टर हैं ये, ठीक है। बॉल इनका स्विंग सीम ज्यादा, पिंक बॉल ज्यादा स्विंग होता है। वो एक तो वो पिंक होता है, वो क्लियर रेड बॉल की तरह नजर भी नहीं आता। 400 आउट करके बैठ गया है, 6 आउट किए सेकंड इनिंग में, स्कॉट बॉलर ने हैट्रिक कर दी। तो मतलब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को आप अपने मुल्क में इस किस्म की, अगर आप बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाते तो फायदा होता है। इसीलिए अब आपको याद है कि लोग मुझे बोलते थे आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए बोला था जब बांग्लादेश आई थी ना पाकिस्तान, आपने बॉलिंग पिचेस बना के इतना बड़ा ब्लंडर किया था कि आपने उन एवरेज बॉलरों को हमारे बैट्समैनों के खिलाफ इतने बड़े बॉलर बना दिए कि हम स्ट्रगल ही करते रह गए और वो दोनों टेस्ट मैच जीत के सब लोग तो कहते हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ क्या बात कर रहे हो यार। चले इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। वेस्ट इंडीज की शिकस्त, उसके अलावा इंडिया की शिकस्त, उसके अलावा पाकिस्तान की जीत की उम्मीद के साथ पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश जाएगी।
इंडिया कॉम्पिटेटिव अब क्रिकेट अगर खेलता है। इंडिया और इंग्लैंड तो का एग्जांपल लो, आगा ने कहा, मैं आगे बता दूं फिर आप बताइएगा, तो आगा ने कहा कि अगर हम भी अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, हम अगर अच्छी क्रिकेट खेलें तो सारी टीम हमसे खेलेंगे, लेकिन चूंकि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके कप्तान बोल रहे हैं कि हम चूंकि अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए हमसे बाकी टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करती अली भाईजान साहब। देखो, अब जब जो मैच था इंडिया और इंग्लैंड का, अब उसमें जब जिस तरह से इंडिया स्मूथली आउट हुआ था तो स्मूथली खत्म भी हो सकता था मैच, लेकिन वहां पर जडेजा ने खड़े होकर जो कैरेक्टर शो किया, जिस तरह से वहां पर फाइट बैक हुआ, ये चीज होती है नाक में दम कर देना। और आज ऑस्ट्रेलिया से लास्ट सीरीज जरूर हार कर आए हैं बॉर्डर क्रॉस कर, लेकिन उससे पहले बैक टू बैक इंडिया जो है सीरीजें जीत कर आया है। इंग्लैंड से खेलता है तो कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलता है, साउथ अफ्रीका में इंडिया जाता है कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलता है, तो इंडिया इस वक्त एशिया में वाहिद टीम है जो कि टेस्ट क्रिकेट को नई बुलंदियों पर लेके जा रही है। और वजह यह भी है, देखो लॉर्ड्स में जितना कॉम्पिटेटिव मैच हुआ, पहली इनिंग बराबर और बराबर हो ये भी गई। है कि उनके फैंस भी जो है ना वो देखना अपनी टेस्ट क्रिकेट पसंद करते हैं, हमारे फैंस बिल्कुल भी टेस्ट क्रिकेट देखना। इवन लॉर्ड्स एक ऐसा वेन्यू है जहां पे कहा जाता है कि जो बाहर की टीम आती है इंग्लैंड के अलावा उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमेशा से ये जितने भी क्रिकेटर्स जो खेल चुके हैं वो हमेशा जिक्र करते हैं कि लॉर्ड्स भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने भी पहली पारी में 387 रन ही बना सकी। भारत की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक 100 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 3 विकेट झटके। वहीं दूसरी पारी में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज दिन का खेल खत्म करने के लिए उतावले थे और लगातार समय बर्बाद कर रहे थे, जिसके कारण भारतीय टीम कप्तान और अन्य खिलाड़ी के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 2 रन बना लिए थे, लेकिन तीसरे दिन लगभग पंत 112 गेंदों 74 रन बनाकर आउट हुए। राहुल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 198 गेंदों में 141 रन की साझेदारी हुई। केएल राहुल 100 रन बनाकर शोएब बशीर का शिकार बन गए थे। नीतीश कुमार रेड्डी 91 गेंद में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रविंद्र जडेजा 131 गेंद में 72 रन बनाकर आउट हुए। आकाशदीप ने 7 रन बनाए। बुमराह खाता नहीं खोल सके। जोफ्रा आर्चर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट करके भारत की पारी का अंत किया। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने 3, जोफ्रा आर्चर और